सबको जय मसीह की दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जुलाई 25 में रिसेंटली जो एक घटना घटी, उस घटना के बारे में आप सबको पता होगा क्योंकि आप सब टीवी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। एक वायरल अब एक न्यूज़ बन चुका है पूरे भारत में। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि दो नन्स जो कैथलिक नन्स है, उन्हें दुर्ग स्टेशन जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पर उन्हें अरेस्ट किया गया। किस जुर्म पर? ना ये एलिगेशन उनके ऊपर लगा है जो कि फॉल्स एलिगेशन, और वो एलिगेशन है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे और इलीगल धर्म परिवर्तन कर रहे थे। सो दिस वाज द एलिगेशन अगेंस्ट दिस टू सिस्टर्स या फिर ये टू नन्स के ऊपर। और ये एलिगेशन कौन लगाया, सोच के बताइए। ये एलिगेशंस कौन लगाए होंगे? हमारे बहुत ही प्रिय हमारे भाई बहन जो बजरंग दल में है, उन्हीं भाई बहन लोग का ये एलिगेशन हमारे सिस्टर्स लोग के ऊपर है। तो भाई ये सब हम सुन सुन कर देख कर थक चुके हैं, इसलिए ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब को फेस करते करते वी हैव बिकम एक्वेंटेड टू इट। तो इसलिए जब मैं ये घटना सुना तो मुझे ये घटना सुनकर हंसी आया, क्योंकि ये तो घट ही रहा है हर दिन आप देखिए किसी पास्टर्स को पीटा जा रहा है, किसी प्रचारक को पकड़ के उसको गाली गलौज, उसको मारपीट, किसको घर से निकाल कर क्यों तुम यहाँ प्रेयर कर रहे हो, क्यों तुम यहाँ पर आकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो, ये एलिगेशन लेके उनको मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तो ये सब देख कर मुझे ये लगा कि चलो ये भी एक नया घटना एक घटी है जो कि एक क्या कहेंगे, एक नॉर्मल चीज़ है हम क्रिश्चियंस के लिए, एक मसीह के लिए, क्योंकि ये तो होने वाला है और आगे भी बहुत होगा। इसलिए वी डोंट केयर फॉर इट, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा इस संसार में, हम वो काम करेंगे ही करेंगे, चाहे आप आ जाए या फिर आपका कोई भी आ जाए। वी डोंट केयर फॉर इट। देखिए दोस्तों, स्पेशली उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जिनको पता नहीं है क्रिश्चियनिटी का एथिक्स के बारे में, क्रिश्चियनिटी का जो क्या कहते हैं, जो एसेंस है ना क्रिश्चियनिटी का, जिन्हें पता नहीं है, उनके लिए बस मैं एक सिंपल सा बात कहना चाहता हूँ। और स्पेशली अगर ये मेरे बजरंग दल के या फिर आरएसएस के भाई बहन लोग सुन रहे हो तो फिर इसे अच्छे से कान खोल के सुनिएगा। आप जो एलिगेशन लगाए, ये जो छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी, आप जो ये एलिगेशन लगाए जो नन्स के बारे में, क्या आपको पता भी है कि ये जो नन्स ये कौन होते हैं एक्चुअली? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ, ये आप जैसे लोग नहीं है जो कि घर में बैठ के एसी का हवा खाकर बस धर्म का भूत अपने दिमाग में लेके पागल की तरह जाके इधर उधर भटक रहे होते और उल्टा जो मन में आए वो बकते रहते। ये इस तरह के लोग नहीं हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं कि ये दुनिया किस तरह है, जो जानते हैं कि उन्हें इस दुनिया में किस तरह रहना है, और वो जानते हैं कि हम ये इंसान जो है हमारा काम क्या है। ये वही लोग हैं। ये जो नन्स होते हैं ना, ये वो लोग हैं, ये जो प्रीस्ट लोग हैं, ये जो प्रचारक लोग हैं, ये जो फादर्स लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आप जैसे लोगों के लिए, ये जो संसार में हमारे जो पिछले वर्ग के लोग हैं, जिन्हें आप जैसे लोग पूछते भी नहीं हो, जिन्हें आप धक्का मारते हो, जिन्हें हम अछूत कहते हो, जिन्हें आप लोग अनटचेबल्स कहते हो, जिनके पास आप नहीं जाते हो,
उन लोगों के पास ये लोग जाते हैं और उन्हें परमेश्वर का प्यार क्या है वो समझाते हैं, और उसी प्यार को लेके उन इंसान को जिसे आप इंसान नहीं मानते हो, उन्हीं इंसान लोगों को ये जाकर अपना सेवा करते हैं, उनके जीवन को बदलते हैं। और ये जो सिस्टर्स लोग हैं ना, ये आजकल के लड़कियों जैसे नहीं है। ना तो ये लोग लिपस्टिक्स मार के घूमते हैं, ना तो ये मेकअप मार के घूमते हैं, ना तो ये आपके जैसे स्टाइल पूरा मार के इस मार्केट में घूमते रहते हैं। ये लोग वो लोग नहीं है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, एक नन बनने के लिए 8 से 10 साल इन लोग को ट्रेनिंग लेना पड़ता है। पढ़ लिखने के बाद वो चाहते तो आपके तरह संसार करके अपना फैमिली बसाकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन ये लोग उससे अधिक परमेश्वर को चुना और लोगों को सेवा करने के लिए ये लोग चुने। इसलिए वो घर से निकल आए नन्स बनने के लिए। आप जिन्हें झूठे एलिगेशंस लगाए ना, ये धर्म इलीगल धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, अरे अगर ये लोग चाहें ना तो आप जाके आज देख लीजिए क्रिश्चियंस लोग का कितना आश्रम से, क्रिश्चियन लोगों का कितना स्कूल से, कितना कॉन्वेंट से, आप खुद जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर हमारा मकसद, अगर हमारा मोटिव अगर ऐसा होता तो हम कब का ये सब कर चुके होते, कब का। और ये जो नन्स है ना, ये नन्स सब कुछ अपना छोड़कर, अपना परिवार को छोड़कर आप जैसे लोगों के सेवा करने के लिए इतना कष्ट उठाते हैं। अपना सब कुछ जो एक नॉर्मल इंसान का नीड होता है वो सब कुछ छोड़कर ये लोग परमेश्वर की सेवा के लिए, इंसानों की सेवा के लिए आगे निकल आते हैं। यही लोग हैं वो। आप जो जाके अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाते हैं आप जाके, यही लोग हैं वो जो आपके बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप जो कैंसर हॉस्पिटल्स जाते हैं ना, आप जो लेप्रोसी हॉस्पिटल्स जाते हैं, कोड़े में पड़े जो लोगों के हॉस्पिटल्स आप जाते हैं ना, वहाँ पर यही नन्स लोग आपके भाई बहन का, आपके घर वालों का, इस संसार के लोगों का सेवा यही लोग करते हैं। और आप लोग इनके ऊपर ही ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं। मैं तो कहूँगा थोड़ा एटलीस्ट आपके मुंह में शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि आप लोग किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं ना, ये जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे वो लोग, अरे आपको क्या मालूम भी है कुछ? आपको क्या मालूम है? आप जिन लोगों को कह रहे थे कि वो जो 3 लड़कियां थे उनको ये लोग लेके आए थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के लिए और उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए, अरे उन 3 लोगों का ऑलरेडी, वो जो 3 लड़कियां थे वो ऑलरेडी क्रिश्चियंस लोग थे, तो उनका धर्म क्या परिवर्तन करेंगे? धर्म परिवर्तन किसको कहा जाता है आपको पता भी है कुछ? जो क्रिश्चियन है उनको क्या धर्म परिवर्तन फिर करेंगे? अरे वो ऑलरेडी क्रिश्चियंस है। और इतना मुझे बुरा लगा जब मैं वीडियो देखा कि एक औरत जो घूम रही थी वहाँ, उसका नाम क्या है, ज्योति शर्मा। हु द हेल इज सी? वो कौन है भाई? मैं वीडियोस में देख रहा था, यूट्यूब में जो वीडियोस सब है वहाँ पर मैं देख रहा था कि वो इन सिस्टर्स लोगों को कह रहा है कि तुम लोग यहाँ के लोग नहीं हो, तुम विदेश के लोग हो, तुम विदेशी हो, मार के तुम्हारा मुंह हम तोड़ देंगे। भाई हु द हेल आर यू? तुम हो कौन? और ये वीडियो देख के मुझे हंसी आया हमारे क्या बोलते हैं, हमारे पुलिस वालों के ऊपर, जिसे हम कहते हैं कि कानून के रखवाले हैं। वो वीडियो में मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया कि कानून का रखवाले कानून की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल एक औरत जो है वो आकर ये सिस्टर्स लोग को पुलिस लोगों के सामने धमका रही थी, गाली, बुरी बुरी गाली दे रही थी,
वो लड़का को भी जो उनके साथ था उनको भी गाली दे रहे थे, और ये पुलिस वाले अपने काम कर रहे थे, इन्हें कोई परवाह नहीं। हाउ कैन दिस हैपन इन इंडिया? सच में ये देख के ऐसा लग रहा है कि हम जो इतना, हमारा देश जो इतना बड़ा बड़ा हम जो बात कहते हैं, वी आर फ्रीडम टू रिलीजन, इक्वल राइट्स, ये सब सच में दिस इज जस्ट फॉर नेम सेक। अरे आप जो कह रहे हैं ना, ये जो धर्म परिवर्तन, चलिए मैं आपको आज सिखाता हूँ धर्म परिवर्तन क्या होता है। आपको शायद पता होगा, अगर पता नहीं है तो सुन लीजिए मेरे पास, आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो धर्म परिवर्तन आप कह रहे हैं ना, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्रिश्चियन लोग, मिशनरीज आके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे भाई तुम भी करो ना, जाकर तुम भी परिवर्तन करो। ये तुम्हारे लिए भी ये तो एक राइट्स, फ्रीडम टू रिलीजन है ना, यू ऑल्सो हैव दैट राइट टू डू। तुम भी जाके करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि आर्टिकल 25 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वहाँ में हर एक इंसान को राइट्स देता है कि वो अपना धर्म को अच्छे से माने, उसकी प्रचार करे और उसका प्रोपोगेट करे। ईच इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू फ्रीली प्रीच, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट हिज और हर रिलीजन। क्या इतना आपको मालूम है? इतना आपके दिमाग में है? मुझे तो नहीं लगता। अगर किसी को अपने धर्म के बारे में बताना, अगर किसी को अपने धर्म में लाना अगर इलीगल होता, अगर ये इतना बड़ा क्राइम होता, तो फिर हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल 25 में ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं जाना चाहिए था कि यू आर फ्री टू प्रीच, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। प्रोपोगेट का मतलब पता है? जितने मूर्ख लोग आप सुन रहे हो ना, आपके लिए स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोपोगेट का वर्ड होता है, फैलाना, अपने धर्म के बारे में किसी को बताना, अपने धर्म को फैलाना, प्रोपोगेट करना। समझ में आ रहा है इसके बारे में? अगर पता नहीं है, जाके थोड़ा गूगल में एटलीस्ट टाइप करिए आर्टिकल 25, व्हाट इज दैट आर्टिकल 25। तो भाई हम क्या कर रहे हैं? आपका जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम वही कर रहे हैं। क्या आपको किसने मना किया है करने के लिए? चलो अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तो आपके पास कोई एविडेंस है? क्या आपके पास कुछ भी एविडेंस है कि वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे? और ये जो पुलिस वाले हमारे भाई बहन लोग हैं, जो पुलिस वाले थे, क्या सच में हमारा कानून इतना अंधा हो चुका है कि उन्हें सच या गलत का कोई फ़र्क भी नहीं समझ में आ रहा है? किसी ने आके कुछ भी कह दिया और वो जाके एक्शन ले लिए। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है हमारे इस देश में? क्या सच में हमारा देश एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर कि एक इंसान को अपना धर्म कहने के लिए भी डर लगे? अगर ऐसा ही हमारा संविधान है, तो फिर इतना जो हमारा मिनिस्टर्स लोग, इतना जो हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं हम सब एक है, हम सब एक है, ये बस एक क्या कहेंगे, एक दिखावा है और कुछ नहीं है। और देखिए कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि एलिगेशन लगाया गया जिनके ऊपर, वो भी बेसलेस है। वो एलिगेशंस लगाने के बाद उनको लाके कस्टडी में रख दिए, वो सिस्टर्स लोग को लाकर कस्टडी में रख दिए। उनके आगे, पुलिस वालों के आगे, वो लड़का को, वो दो नन्स को इतना खराब बात बोले, पुलिस चुप, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और जब बेल में आए वो सिस्टर्स लोग, तो वो तो बेल में चले आए, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने ये सब फालतू के फॉल्स एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए थे? क्या कुछ भी उनके ऊपर एक्शन लिया गया है?
मैं तो वेट कर रहा हूँ ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए कि सच में हमारा जो ये कानून है, हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कितना सच में, ये कितना अपने सिटीजन्स का ख्याल रखता है, उनका राइट्स को कितना प्रोटेक्ट करता है। कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी कुछ भी मतलब कोई करे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक क्रिश्चियन कहीं पर जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दे तो भयंकर हो गया, तो सब गड़बड़ हो गया। कोई रेप कर दे, किसी का कोई चिंता नहीं है, कोई किसी की हत्या कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई अगर कोई बाइबल सुनाने लग जाए, अगर कोई यीशु मसीह का प्रचार करने लग जाए, अगर कोई यूनिफॉर्म में आ जाए, एक प्रीस्ट या फिर एक सिस्टर अगर कोई यूनिफॉर्म में आ जाए, तो ऐसे देखते या फिर ऐसे उनको देखा जाता है जैसे कि वो लोग एक वायरस है, जैसे कि कोई मतलब कि एक भूत चलाया हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे आपके लिए हम क्रिश्चियंस लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनको आप ताड़ना देते हो ना, वही लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम क्रिश्चियंस लोग, हम माफ़ी देने वाले लोग हैं। इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं। रिसेंटली वही एक ज्योति शर्मा जो औरत थी, उसके बारे में एक वीडियो में देख रहा था, उसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आराम से घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक दिस इज़ द वे ऑफ द लॉ टू वर्क, आई थिंक। एक रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था कि पास्टर जो था वो प्रचार कर रहा था, यही औरत, यही ज्योति शर्मा उसका थप्पड़ मारा, उसको थप्पड़ मार के उसको वहाँ से निकाला गाली देकर। कुछ महीने या फिर शायद 1 साल हो गया उस वीडियो को, कभी सर्च कर देना आप यूट्यूब पर, आपको भी देखने मिल जाएगा। अरे भाई ये है कौन? और ये लोग इतना गुंडागर्दी कैसे कर सकते हैं? क्या इनको डर नहीं है? क्या इनको डर नहीं है कानून से? मुझे तो नहीं लगता। अगर होता तो इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? ये लोग ऐसे गुंडे की तरह कैसे काम कर रहे हैं? डर तो होना चाहिए ना, लेकिन डर नहीं है। जिसको चाहे वो पीट रहा है, जिसको चाहे वो गाली दे रहा है। भाई बाइबल हमें सिखाता है कि औरत को नम्रता के साथ रहना चाहिए, नम्रता के साथ, ऐसे नहीं। एटलीस्ट अगर उसके पास ये वीडियो पहुंच रहा है ना, तो एटलीस्ट वो सुने ये बात जो मैं कह रहा हूँ। अगर आप धर्म हो के इतना अगर आप चिंतित हो ना, तो अपने लोग, अपने धर्म के लोग जिनके साथ गलत हो रहा है, जिन्हें इस दुनिया में कोई पूछता भी नहीं है, जो मर रहे हैं रास्ते में पड़कर, गरीबी में जो मर रहे हैं, जो सुसाइड कर दे रहे हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके लिए जाके काम करो। ये धर्म क्या है? आप ये धर्म होके लोगों को एक इंसान को एक से अलग कर रहे हो, और कुछ नहीं। और एक मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से, क्या किसी ने भी, आप जो एलिगेशन लगाए, ये जो बजरंग दल वाले जो एलिगेशन लगाए कि वो 3 लड़की जो थे उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था वहाँ पर, क्या किसी ने आपको आकर कंप्लेन किया था? क्या किसी ने आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन FIR दिया था? या फिर क्या किसी ने आपको आके कहा था कि बहन, ज्योति बहन, हमें ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे, हमें बचाओ, हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? क्या आपको किसी ने आके कहा था? हद है भाई। आपका मर्जी, जो चाहे आप करेंगे।
आपने सोच लिया कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे और आप आके इतना बड़ा एक्शन ले लिया, उनको उनका रेपुटेशन को हर्ट किए। वो नन्स जिनके बारे में कोई खराब सोच भी नहीं सकता है, उनको आप इतना शर्मिंदा किए वहाँ पर लाकर। परमेश्वर सब देख रहा है, परमेश्वर सब देख रहा है। सुधरने के लिए आपको समय दे रहा है। अगर सुधर जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो ऐसा समय आएगा आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा ना हो कि उन्हीं नर्स के पास जाके ही आप बचोगे। ऐसा परमेश्वर ना करे कभी। आप धर्म की रक्षा कर रहे हो तो धर्म की रक्षा करो। मैं कभी भी इल्लीगल कन्वर्शन के सपोर्ट में नहीं हूँ, कभी भी नहीं। लेकिन आई हेट जो लोग ऐसे आलतू फालतू के बात कहकर, जहाँ कुछ भी नहीं हुआ होगा वहाँ आकर कहेंगे कि ये इल्लीगल कन्वर्शन चल रहा था। मुझे ये घृणा है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत लोगों के भी मैं देखा, ये फेसबुक पे इतना तो ये चल रहा है ना, ये तो एक ट्रेंडिंग एक अभी न्यूज़ चल रहा है, तो वहाँ पर मैं देखा कि बहुत लोग अपना फेसबुक पर भी छोड़ रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में अभी एक नया नियम आने वाला है कि जो भी इल्लीगल धर्मांतरण कर रहा है तो उन्हें फांसी की सज़ा होगा। तो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई बहन कमेंट्स कर रहे हैं कि ये उड़ीसा में कब होगा। ये क्या एक बहुत ही गर्व की विषय है। अरे भाई, जो रेप करके घूम रहे हैं वो बिंदास घूम रहे जाकर। रेपिस्ट लोग इस देश में बिंदास घूम रहे जाकर, लेकिन आपको चिंता है जो आके परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा है, जो उसका फंडामेंटल जो राइट्स है, जो उसका राइट को जो यूज़ कर रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम है। उसके लिए आप इतना चिंतित हो फांसी देने के लिए उसको। थोड़ा शर्म करो यार, थोड़ा शर्म करो। आप क्या कह रहे हो, और आपका सोच ही दिखा रहा है कि आपका ये जो क्या कहते हैं, आपका विचार किस प्रकार का है। खाली कह देने से नहीं होता कि हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब सिख, हम सब भाई है। कह देने से नहीं होता है, कहने वाले बहुत हैं। अगर सच में आपके दिल में ये है तो करके दिखाओ। कोई मना नहीं कर रहा है आपको, कोई मना नहीं कर रहा है आपको कि आप इल्लीगल कन्वर्शन को रोको। मैं भी इसके खिलाफ हूँ। लेकिन जो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे, जो अपने मन से परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, जो अपने मन से यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, उनको आप क्यों उनके राइट्स से आप उनको बहिष्कार कर रहे हैं? Who the hell are you? आपको किसने ये अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया किसी को आके घर से निकाल कर पीटने के लिए, किसी प्रचारक को पकड़ के मारने के लिए, किसी को झूठे आरोप लगा के उसको फंसाने के लिए? आपको किसने अधिकार दिया? क्या हमारा भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है? इसलिए दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाया, इस वीडियो में मेरा बस एक ही मकसद है कि सब जाने सच्चाई क्या है। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग, उनके दिमाग में क्रिश्चियनिटी के बारे में जितना नेगेटिव बात सब उनके दिमाग में है। उन्हें वो मासूम लोग हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। और इन जैसे ये ज्योति शर्मा जैसे 3rd ग्रेड लोग हैं, यही लोग उनके दिमाग में सब गलत चीज़ क्रिश्चियनिटी के बारे में घुसाते हैं, जिससे वो लोग भी सोचते हैं कि नहीं, क्रिश्चियन लोग हमारे एनिमी है, क्रिश्चियन लोग हमारे लिए खतरा है। भाई, क्रिश्चियनिटी अगर इस इंडिया में नहीं होता ना, आज आपका ये जो इंडिया, ये जो हमारा ये जो इंडिया है ना, हमारा भारत है, ये आज भी 20 साल 30 साल पीछे होता। और आप सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों का हालत क्या होता।
आज भी आपके हस्बैंड बनने के बाद ना आपको जलाया जाता, आज भी आपको अनटचेबल कहकर पानी भी आपको पीने नहीं दिया जाता, आज भी आपके बहन के साथ, भाई के साथ अन्याय होता और आपके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। याद रखिए इस बात को। इसलिए क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियंस आपके दोस्त है, आपके दुश्मन नहीं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग आपके लिए आपकी भलाई चाहते हैं, हम लोग इस देश की भलाई चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सच्चाई को लोग जाने। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोग को क्रिश्चियन बना के ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाने का। हमें बस ये इंटरेस्ट है, हमारा बस लक्ष्य ये है, हम चाहते हैं कि सब यीशु मसीह की प्रेम को जाने और यीशु मसीह का सच्चाई को जाने। और अगर लोग यीशु मसीह का सच्चाई को जानकर, अगर यीशु मसीह का प्रेम को अगर वो महसूस करके अपने जीवन में अगर वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने मर्जी से, तो उसमें आपको या फिर ज्योति शर्मा जैसे लोगों को मना करने की कोई अधिकार नहीं है। बस इतना ही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं और एक वीडियो में। रिमेंबर, हम डरते नहीं किसी से, हम प्रेम से रहने वाले लोग हैं, न्याय में जीने वाले लोग हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो न्यायकर्ता परमेश्वर है और हम क्रिश्चियंस हम न्याय को पसंद करते हैं। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते और ना हमारे साथ किसी को अन्याय करने देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं और एक वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।